Hello, friends. My name is Nidhi Kapoor and I am a certified NLP coach. आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाई हूँ एंड दैट इज़ मेडिटेशन. आज हम सीखेंगे हाउ टू इंटीग्रेट मेडिटेशन इन आवर लाइफ्स. दोस्तों, अगर हम देखें तो आज बहुत से लोग हैं जो फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं, जो स्ट्रेस के पैटर्न्स देख रहे हैं. उनके अंदर ब्रेन फॉग है, क्लैरिटी नहीं है, एक कन्फ्यूजन के स्टेट में जी रहे हैं और उनका विल पावर भी बहुत कमज़ोर है. तो ऐसे में हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपना विल पावर बढ़ाएं ताकि हम राइट डिसीजन ले सकें और सारा दिन एनर्जेटिक रह सकें. हमारे लिए ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने स्ट्रेस को ओवरकम करें और स्वस्थ रह सकें. ऐसे में ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने ब्रेन फॉग को, कन्फ्यूजन को ख़त्म करें और एक क्लैरिटी के साथ जी सकें. तो दोस्तों, it becomes very important that we live our life with more clarity, more focused, and we live in peace and relaxation. And for this, it is very important that we increase our mental capacity, mental performance, and mental cognition. And it is very important that we enhance our discipline, reasoning, and intellect. तो दोस्तों, if you really want to increase your mental capacity and performance, then there is only one thing that can help you, and that is meditation. So it is very important that we integrate meditation in our lives to increase our energy, mental capacity, focus, discipline, and to be more productive. और दोस्तों, अगर हम मेडिटेशन को इंटीग्रेट नहीं करते हैं तो हम क्या पाएंगे कि जो भी ये स्ट्रेस के पैटर्न्स हैं, जो भी लोग ब्रेन फॉग, फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे हैं, वी विल सी देयर विल बी मोर सच पैटर्न्स इन आवर लाइफ्स. और ये जितने भी अनकंट्रोलेबल इमोशंस हैं, इट विल बी मोर एंड वी विल जस्ट रिमेन एज अ लिमिटेड लाइफ. एंड हाउ ट्रैजिक इट वुड बी दैट हम एक फुल ब्लॉसम लाइफ बन सकते थे, लेकिन हमने एक लिमिटेड लाइफ बन के अपनी ज़िंदगी गुजार दी. तो दोस्तों, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि व्हाट इज़ मेडिटेशन. आखिर ये मेडिटेशन है क्या. हो सकता है आप में से बहुत लोग इसके बारे में कुछ जानकारी रखते भी हों. सो टुडे आई विल शेयर सम मोर concrete and authentic information about meditation. दोस्तों, हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में, मेडिटेशन वॉज डिस्कवर्ड 5000 years ago. And according to oldest scripture on meditation, Patanjali Yoga Sutra, meditation is just uninterrupted thinking on of one thought. और या किसी एक ऑब्जेक्ट पे अपना ध्यान हटाए बिना फोकस से देखना, दैट इज़ मेडिटेशन. दोस्तों, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में न्यूरॉन डेंसिटी बढ़ जाती है. दोस्तों, हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं: रेप्टिलियन ब्रेन, लिम्बिक ब्रेन एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर डिसीजन मेकिंग, फॉर आवर मेंटल कॉग्निशन, फॉर आवर इमोशनल रिस्पॉन्सेज, for our decision making, clarity, concentration. For all these things, it comes, all its capacity comes from our prefrontal cortex. रिसर्चेस शो करती हैं कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में न्यूरॉन डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, जिससे हम अच्छा कंसंट्रेट कर पाते हैं, फोकस्ड रह सकते हैं, क्लैरिटी रहती है, हम बहुत प्रोडक्टिव होने लगते हैं. जो काम हम पहले नहीं कर पाते थे वो हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं. अपने इमोशंस को, अपने इंस्टिंक्ट्स को, अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल कर पाते हैं. और हम अपने लाइफ में रिएक्ट करने की, सिचुएशंस पे रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीख लेते हैं. एंड दैट इज़ द पावर ऑफ मेडिटेशन. दोस्तों, पहले मेडिटेशन को एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी माना जाता था, लेकिन जब हिमालयन योगीज़ ने अपने ऊपर रिसर्च करना अलाउ किया, तो जब हिमालयन योगीज़ पे EEG
इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी से चेक किया गया तो उनके न्यूरॉन पाथवेज में, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के न्यूरॉन पाथवेज में न्यूरॉन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई पाई गई एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। और आज साइंस इतनी तरक्की कर गई है, इतनी एडवांस है कि हम ये भी चेक कर सकते हैं कि मेडिटेशन से उनके जीन्स में, उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर्स में क्या चेंजेस आए हैं। और आज साइंस इतनी एडवांस कर गई है कि वो आपको आपके जेनेटिक स्ट्रक्चर्स को देख के ये बता सकते हैं कि आप कितने एडवांस लेवल के और कितने पुराने समय से मेडिटेशन कर रहे हैं। सो दैट इज़ द पावर ऑफ मेडिटेशन। चलिए दोस्तों, अब सीखेंगे हाउ टू डू मेडिटेशन। मेडिटेशन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एंड दैट इज़ फर्स्ट इज़ पोस्चर। पोस्चर को हम आसन भी कहते हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका स्पाइन सीधा रहे, शोल्डर स्ट्रेट एंड नेक स्ट्रेट रहे। अगर आप चेयर पे बैठते हैं तो अपने पाम्स को अपनी थाइस पे रख के और स्पाइन सीधी करके बैठें। और यदि आप नीचे बैठ सकते हैं तो पद्मासन, सिद्धासन, किसी भी या सुखासन में बैठें और ज्ञान मुद्रा लगाएं। आपका थंब की टिप आपकी इंडेक्स फिंगर के टिप से टच हो और ऐसे अपनी थाइस पे रख के, नीज पे रख के आराम से बैठें। एंड द सेकेंड स्टेप इज़ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ब्रीदिंग। अब अपनी आंखें बंद करके अपने सांसों पे ध्यान लाएं। आपका ध्यान हो सकता है थोड़ी देर रहे और फिर भटक जाए, तो विदाउट एनी रेजिस्टेंस, विदाउट रिवोल्टिंग, जस्ट गेट इट बैक। हो सकता है थोड़ी देर में आप कर पाएँ और फिर आपका ध्यान भटके, उसका नेचर है। डोंट रेजिस्ट इट। हमेशा ध्यान रखें, व्हाट यू रेजिस्ट इज परसिस्ट। तो उसे आराम से वापस अवेयरनेस के साथ उसे अपनी सांसों पे लेके आए। और यदि फिर भी ना हो रहा हो तो आप काउंटिंग का सहारा ले सकते हैं। जैसे आप एक इनहेल करें एंड काउंट 1, एक्सहेल करें, काउंट 2, इनहेल 3, एक्सहेल 4। इस तरह से आप 10 तक काउंटिंग करें। निरंतर अभ्यास से आप 7 दिन में विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी रेजिस्टेंस आप 10 तक काउंट कर पाएंगे। 21 दिन में आप 20 तक आराम से काउंट कर पाएंगे और 30 दिनों में आप आराम से 100 तक काउंट कर पाएंगे। और जब आप 100 तक काउंट कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप अपने पोस्चर में बैठते हैं, अपने आसन में बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और आप अपने इनर वर्ल्ड में चले जाएंगे। इट वुड बी ईजी लेटर। और जब आप इस प्रैक्टिस को अराउंड 3 महीने तक कंटिन्यूस करेंगे विदाउट ब्रेक, then you will find tremendous increase in your clarity, capacity, mental capacity, your cognition will be better, आपके responses अच्छे होने लगेंगे, आपका focus बढ़ेगा, you will be more able to concentrate better। और जो puzzles आप पहले नहीं solve कर पाते थे अभी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। decision power आपका बहुत sharp होने लगेगा, आप से ग्रैटिट्यूड ईजीली निकलेगा और आप प्रोडक्टिव चीज़ों में ध्यान देने लगेंगे। क्या ये इजी होगा? नहीं। पर क्या ये वर्थ होगा? यस। दोस्तों, हमें लाइफ में इजी चीज़ें नहीं चाहिए, हमें वर्दी चीज़ें चाहिए। सो इट्स द टाइम टू इंटीग्रेट एंड स्टार्ट मेडिटेटिंग। ऑल द बेस्ट। और दोस्तों, हम इसे और एडवांस लेवल पे सीख सकते हैं NLP के थ्रू, दैट इज़ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो डू लाइक एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।